अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिता अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज माशाअल्लाह 16वां रोज़ा हो गया और आप लोगों को मुबारक हो 16वां रोज़ा। और पता भी नहीं चला आज 16वां रोज़ा हो गया और इसी तरह से वक्त इतनी तेज़ी से गुजरता है, पता ही नहीं चलता कहाँ महीने कहाँ साल गुजर जाते हैं। बस अल्लाह पाक सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अपने ज़ुबान में रखे। ये सब के लिए बहुत सारी दुआएँ हैं और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि रमज़ान हमारे बड़े अच्छे आराम से गुजर रहे हैं। और बाकी गर्मी का तो कभी तेज़ हो जाती है, कभी गर्मी कम हो जाती है। खैर ये तो अल्लाह पाक का हम सब के लिए कहते हैं ना एक इम्तिहान भी होता है कि हम देखें इस गर्मी में भी रोज़े रख सकते हैं नहीं रख सकते, लेकिन अल्लाह पाक का करोड़ों शुक्र है कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी है और हम रोज़े रख सकते हैं। अच्छा जी, हम आज क्या बना रहे हैं मैं आपको पहले रेसिपीज़ का बताती हूँ। आज बन रहे बहुत मज़ेदार से अगवानी राइस बन रहे हैं और अगवानी शोरबा भी बन रहा है। ठीक है, ये दो रेसिपीज़ बना रही हूँ और आज जो रेसिपी बनाऊँगी मेरे पास है यहाँ पर राइट सॉल्ट, उसका इस्तेमाल करूँगी जो लो सोडियम है। इसके साथ यहाँ पर मेरे पास तलो कुकिंग ऑयल, तलो बनास्पति है जिसका इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा यहाँ पर मसाको है, चिकन पाउडर है जिसका इस्तेमाल करूँगी। और साथ में हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुपर एशिया के साथ बेक पार्लर भी है और बेक पार्लर का भी एक बहुत मज़ेदार सा जो अगवानी एक तरह से बनता है, सैलड सा बनता है प्याज और टमाटर का, वो हम साथ में बनाएंगे। अच्छा जी, थैंक यू सो मच मेरे जितने भी चाहने वाले, प्यार करने वाले, पाकिस्तान से बाहर सब जगह से लोगों का मुझे सैटरडे से ही सब लोग विश कर रहे थे मेरी बर्थडे का, उसके लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरे कुलीग सब जो, उनका बहुत शुक्रिया। और थैंक्स अभी मैं करूँगी, यहाँ पर मेरे पास बहुत ही खूबसूरत से दो केक्स आए हुए हैं। एक मुझे जो भेजा है MN फूड एंड बेकर और केक एंड केकरी की तरफ से, इतने खूबसूरत केक हैं, ये देख लीजिएगा कितना ज़बरदस्त केक है। ये जो है जो ये वाला केक है ना, ये MN फूड एंड बेकर की तरफ से और केक एंड केकरी की तरफ से ही वाला है। इतना खूबसूरत सा पूरा स्टोव लगा हुआ है, उसके ऊपर केक रखा हुआ है, किचन की मतलब वेजिटेबल सारी चीज़ें, और यहाँ पर मुझे भी खड़ा किया है। और यहाँ से देखें MN फूड की तरफ से जो है ये भी बड़ा खूबसूरत सा है, यहाँ पे तड़का लिखा हुआ है और कुछ वेजिटेबल है, चिकन है और ये खूबसूरत सी रिदा को भी बनाया हुआ है। तो थैंक यू सो मच भाई, आप दोनों का आई हुई हैं, अभी ज़ैनब हमारे साथ आई हैं, हम खैर उनको बुलाएंगे भी। और आप लोग दोनों का बहुत शुक्रिया। केक एंड केकर की तरफ से भी इतना प्यारा केक है और दूसरी MN फूड और बेकर की तरफ से भी बड़ा खूबसूरत सा केक है। खैर अभी तो नहीं, मैं बाद में कटिंग करूँगी, पहले अपना कुकिंग से फारिग हो जाते हैं। लेकिन दोनों का बहुत थैंक्स, इतने खूबसूरत आप लोगों ने जो केक मेरे लिए भेजा है और प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मेरा हैप्पी बर्थडे टू यू शेफ़ रिदा भी लिखा हुआ है, तो उसके लिए भी थैंक यू। तो केक तो हम कटिंग करेंगे, वैसे तो रमज़ान है, लेकिन देखिए एक दिन होता है ज़िंदगी का, जो साल का दिन होता है, जो हमने हंसी खुशी अपना गुजार लेते हैं। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि भाई ज़िंदगी का एक साल कम हो गया, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र हम अदा करते हैं कि हम सेहत तंदुरुस्ती के साथ ये साल देखना हमें नसीब हुआ है, तो इसलिए हम अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा जी, हम चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ। आज जो दो मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है, एक तो हम यहाँ पर बना रहे हैं राइस, ठीक है, और जो अगवानी राइस है जिसके अंदर आपको पता है गाजर है, किशमिश है, संतरे के छिलके, ऑरेंज पील्स वगैरह, ये सारी चीज़ें डलती हैं। ठीक है, ये हम एक बना रहे हैं और एक हम बना रहे हैं यहाँ पर बड़ा मज़ेदार सा एक शोरबा है जिसमें हम लाल मिर्च का तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वो इतना मज़े का होता है, बिल्कुल सिंपल सा लेकिन बड़े मज़े का होता है, तो वो हम बनाएंगे जो अगवानी शोरबा। ठीक है, तो यहाँ पर राइस के लिए क्या है कि मैंने पानी रख दिया बॉयल करने के लिए। ठीक है, तो बाकी इंग्रेडिएंट्स भी आपको बताते हैं और उसके साथ साथ आज का सवाल भी हम कर लेते हैं, इसलिए कि आज आपको मिल रहा है अवारी के होटल कराची की तरफ से आपको मिल रहा है वाचर। और आज का सवाल ये है कि जो आम जो पुलाव होता है और अफगानी पुलाव में क्या फ़र्क है। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, मसाला टी लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, शहर लिखिए, NIC नंबर, प्रॉपर एड्रेस और 8881 पर आप सेंड कर दीजिएगा। तो इस तरह से विन कर सकते हैं आप हमारी होटल का वाचर, जिसमें आपको क्या है कि अफ्तार और डिनर मिलेगा। तो बड़े अच्छी बात है, आप इंजॉय करें अफ्तार और डिनर को और आज के सवाल का जवाब दें। इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए क्या है, हमें भीगे हुए चावल आधा किलो चाहिए, 2 अदद सेब चाहिए, इसके साथ ऑरेंज पील संतरे के छिलके 1 कप चाहिए, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, इसके हरी मिर्चें 4 अदद है, किशमिश 100 ग्राम चाहिए, गाजर 1 कप चाहिए, यखनी 1 कप चाहिए और इसके साथ हमें 50 ग्राम मक्खन चाहिए, प्याज 1 अदद चाहिए, ऑयल या घी जिस तरह से हमारे पास तलो है, आज तलो बनास्पति का इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ चीनी 4 खाने के चम्मच। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर रख दिया है पानी, उसके अंदर इसको राइस को हम बॉयल करेंगे। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे राइट सॉल्ट का, इसलिए कि राइट सॉल्ट जो है बेहतरीन सॉल्ट है, लो सोडियम है, उसके अलावा आपके वेट को बढ़ने नहीं देता। ये आप
होता है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नमक खाने से ये होता है कि आपका बीपी हाई होता है, ये बीपी को कंट्रोल करता है। शुगर उसके अलावा आपका वेट को भी कंट्रोल करता है। और लो सोडियम है। हम इसमें डाल देंगे राइट सॉल्ट, तकरीबन 2 चाय के चम्मच, ठीक है, बॉयल करते वक्त। थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा प्याज, ठीक है, एक छोटी सी प्याज हम डाल देते हैं ताकि उसके अंदर फ्लेवर इसका आ जाए। थोड़ा सा आपने इसमें प्याज डाल देना है, ज़्यादा नहीं, वो ज़रा सा एक आध बॉयल आएगा तो फिर हम इसको निकाल, ठीक है जी। चले जी, हम क्या करते हैं, पानी हमने रख दिया है चूल्हे पे, जो राइस को हमने बॉयल करना है। इसके अंदर हमने डाल दिया राइट सॉल्ट। बाकी हम यहाँ पर और इंग्रेडिएंट्स का भी इस्तेमाल करेंगे, जैसे मेरे पास है तलो बनास्पति और तलो कुकिंग ऑयल, उसका भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ड्यूरिंग ब्रेक आपने करने हैं 8881 पर मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब देना है। आपने हमें ये बताना है कि जो नॉर्मल राइस एक पुलाव बनता है, उस पुलाव और अफगानी पुलाव में क्या फ़र्क है। बस 8881 पर करें मैसेजेस और आज के सवाल का जवाब दें और विन करें। अवारी होटल की तरफ से आपको मिल रहे हैं वाचर, ठीक है, अफ्तार और डिनर के। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ बन रहा है आज बहुत मज़ेदार सा अफगानी शोरबा और अफगानी राइस बन रहे हैं। और आज का सवाल भी हमने कुछ इसी तरह से रखा है कि आपने बताना है कि जो नॉर्मल हम राइस बनाते हैं, जैसे पुलाव बनाते हैं, राइस नहीं पुलाव बनाते हैं, और नॉर्मल जो पुलाव और अफगानी पुलाव में क्या फ़र्क होता है। बस कितना आसान सा सवाल है, जल्दी से जवाब दें और विन करें अवारी होटल कराची के वाचर विन करें और अफ्तार और उसके साथ डिनर को आप इंजॉय करें। अच्छा जी, चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने रख दिया था पानी, पानी के अंदर मैंने डाला था, यहाँ पर मेरे पास था राइट सॉल्ट जो लो सोडियम है, वो इसमें डाल दिया और इसके अंदर छोटी सी प्याज डाल दी। पानी में बॉयल आ रहा है। अब इसमें हम डालेंगे, यहाँ पर है मेरे पास, ये देख लीजिएगा, तलो कुकिंग ऑयल, बेहतरीन ऑयल है, ये हम इसमें डालेंगे, ठीक है। ये तकरीबन हमने डाल दिया इसमें 1 टेबल स्पून कितना, ये मैं डाल देती हूँ इसमें राइस, ठीक है। राइस को हमने बॉयल करना है ताकि वो अच्छे खुले खुले से रहे। अच्छा, दूसरी साइड पे जो हमने इसका बनाना है पूरा कैरेमल और इसके साथ राइस को, तो वो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से हम बनाएंगे। अच्छा, राइस के लिए क्या है कि हम पहले तो हम एक जगह इसको बॉईल करेंगे, थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम यहाँ पर तलो कुकिंग ऑयल और इसके बाद हम डालेंगे तलो बनास्पति, ठीक है। मैं आपको बता दूँ 50 साल की रिसर्च की बदौलत तलो ने अब इसको मतलब बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार मतलब आपके लिए लेके आया, जो आपके खानों में जायका देता है और मज़ेदार बनाता है। इसके अलावा ये बहुत मतलब अच्छी क्वालिटी की, जिस तरह से ऑयल की बात की जाए तो ऐसा ऑयल है जो आप अपने खानों में इस्तेमाल कर, बहुत ही लाइट किस्म का ऑयल है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास तलो जो कुकिंग ऑयल और बनास्पति की बात करते हैं तो बनास्पति आपको पता है कि हमारे जितने भी जो खाने होते हैं, जैसे देसी खाने होते हैं, कौरमा हुई, बिरयानी हुई, ज़रदा हुआ, इसमें हमेशा हम देसी उसका इस्तेमाल करते हैं बनास्पति का। तो यहाँ पर है मेरे पास तलो बनास्पति, इसका इस्तेमाल करेंगे, बेहतरीन किस्म का है। और इन्होंने बड़ा खूबसूरत सा ये वुडन स्पून दिया है, ये हम इसमें इससे इस्तेमाल करेंगे और आपके जो देसी खाने होते हैं ना, उसका आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाल दिया हमने तलो बनास्पति सॉरी। अच्छा, इसके अंदर जाएगा यहाँ पर, ठीक है, हाँ, ये थोड़ा ऑयल इसका हो जाए, ये इसमें जाएगा बटर, दोनों को हम मिक्स करके डाल रहे हैं। यहाँ पर है मेरे पास 100 ग्राम की इतनी किशमिश, इसके बाद 2 अदद यहाँ पर मेरे पास है एप्पल, 4 खाने के चम्मच चीनी और 1 कप की इतनी आपने गाजर ले लेनी है। इसको हम थोड़ा सा कैरेमल इसका बना लेते हैं, कैमरल, ताकि वो थोड़ा सा इस तरह से स्वीट इसका टेस्ट आता है। जैसे आज का मैंने सवाल भी पूछा था आपसे, तो थोड़ा सा इसका स्वीट टेस्ट आएगा। तो इसका कैरेमल बन रहा है, यहाँ पर बटर डाला और तलो बनास्पति हमने डाल दिया। अब ये हल्का सा ये मेल्ट होगा, जो शुगर का कलर है थोड़ा सा लाइट सा होगा, ज़्यादा डार्क नहीं होगा। यहाँ पर हमने ले ली है किशमिश। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है,
राइस को बॉईल करके निकालना है। आप चाहें तो इसको जब डिश में निकालते हैं तो ऊपर से ये सारी चीज़ें डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये खैर आप पे डिपेंड करता है, जिस तरह से आपको पसंद हो उस तरह से। यहाँ पर राइस हमने रख दिए। मेरे पास है गाजर, अच्छे खूबसूरत से कलर की, रेड कलर की गाजर, ठीक है। ये हम इसमें डालेंगे, किशमिश डालेंगे और साथ में यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 2 से 3 आप सेब ले लीजिएगा। अच्छा, सेब को मोटे मोटे टुकड़े कर लेंगे और ये हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर जो मैंने रखे हुए हैं ऑरेंज पील जो रखे हुए हैं उसको भी हम डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा कैरेमल बन जाए, ठीक है। तो मिसेस शाहिद से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रिदा? अल्लाह का शुक्र। आप बर्थडे भाई मुबारक आपको बहुत बहुत। और जबरदस्त केक आए माशाल्लाह आपके। हाँ बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त जी, थैंक यू सो मच जी। और आप बताएं, आज का सवाल का जवाब देंगे आप? जी। आपके सवाल के पुलाव जो हमारा यखनी वाला सादा होता है, इसमें ना ड्राई फ्रूट डलते हैं और वेजिटेबल्स भी डलती हैं। इसका अच्छा, जरा सा तरीका अलग होता है ठीक है। अगवानी का जी। और बस ये आपको मुबारकबाद देनी चाहिए। इतने अच्छा केक जो आपकी किचन की चीजें छोटी छोटी से उन्होंने बनाई हैं, बड़ा बहुत अच्छा लगा खूबसूरत, मुझे, दोनों ने बहुत जबरदस्त, अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा बनाया, ज़बरदस्त बहुत किस्म के हैं। जबरदस्त। हाँ, और आप बहुत अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही हैं। पूरे चैनल को, पूरे आपके स्टाफ को रमजान मुबारक हो। सॉरी, मैं रमजान मुबारक तो कहना भूल गया। तो आधे रोजे गुजर गए गुजर आपने के से 16वां ज्यादा रोज़ा हो गया, सही कह रही हैं आप तो। जी। और वाकई आपने सही कहा था शुरू में कि गर्मी तो सब कुछ बर्दाश्त हो गया, लेकिन सब कुछ निकल गया। मतलब हम हर उससे निकल गए। सही, मतलब जो शुरू में के रोजे थे जब सख्त वाले, मगर अल्लाह ने वो हाँ भी अल्लाह का निकाल शुक्र दिए। है, सही से। और इतनी तेज़ी से गुजरे, देखिए पता भी नहीं चला। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी, अब मैं चलती हूँ यहाँ पर। अब मैं बताती हूँ हमने क्या करना है। कुछ भी इतना ज़्यादा वो नहीं है। आप देखें, ये हमने किशमिश, इसके साथ यहाँ पर मेरे पास है गाजर, साथ में ये ऑरेंज पील्स, ठीक है। ये अब हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा कैरेमल बनता है, बस इसके अंदर डालने हैं, ठीक है। हल्का सा काली मिर्च, नमक डालेंगे। ले ऐसा करते हैं, हम ब्रेक पे जाते हैं, ठीक है। ब्रेक से वापस आएंगे तो सारी चीज़ें आपके सामने मिक्स करेंगे। तो जब तक लेते हैं ब्रेक, और आपने 8881 पर करने हैं मैसेज और आज के सवाल का जवाब देना है। आपने बताना है कि नॉर्मल जो पुलाव और अफगानी पुलाव में क्या फ़र्क है। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, राइस को क्या है छान लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर है हमारे पास चिकन पाउडर, ठीक है जी। मसाको चिकन पाउडर, जो बेहतरीन किस्म का चिकन का फ्लेवर आपको देगा। आप दाल में, सब्ज़ी में आप इसको डाल दें, दाल सब्ज़ी में भी आपको चिकन का टेस्ट देगा। तो यहाँ पर राइस के अंदर हम डाल देते हैं 1 अदद मसाको, ठीक है। 2 चिकन क्यूब्स के बराबर है ये। और जिस तरह से मैंने बात की कि दाल में और उसके साथ साथ आपको प्लेन राइस में, हर इसमें, अब मैं इसमें चिकन नहीं डाली, लेकिन मुझे इसमें वही फ्लेवर आएगा जो चिकन का होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर हमने जो आपके सामने पूरा कैरेमल और उसके साथ जो ऑरेंज पील्स वगैरह ये सारे डाले, ये इसको हम दम पे रखते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको दम पे रख देंगे। यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत लगा है। इसी के अंदर सारी चीज़ें हैं, जिसके अंदर हमने किशमिश डाली है। साथ में इसके अंदर मैंने डाल दिए थे आपके सामने थोड़े से ऑरेंज पील्स है, एप्पल है, और साथ में शुगर है, बटर है और तलो नाशपाती, ठीक है। चलें जी, अब ये जा रहा है यहाँ पर दम पे। थोड़ा सा हरा धनिया हम डाल देंगे, लेकिन रेसिपी में तो नहीं है, हम थोड़ा सा इसमें अब इसको दम पे रख देते हैं। पहले हमने प्याज और इसके साथ राइट सॉल्ट डाल के इसको हमने रख दिया। अब यहाँ पर ये दम पे गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बड़े मज़ेदार से अफगानी बन रहा है, शोरवा, आलू शोरवा। उसके लिए क्या है कि हमने यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं। और यहाँ पर है मेरे पास, आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर जो सुपर एशिया की, वैसे तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स है मार्केट में, आपको पता है, ठीक है। तो हम इसमें सुपर एशिया का जो ब्लेंडर है, इसके अंदर टमाटरों को हम ग्राइंड कर लेते हैं प्याज के साथ, ठीक है। और साथ साथ में मैं आपको इसकी वो भी बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ों का हम इस्तेमाल करें। ये हमें चाहिए लाल वाला टमाटर भी,
तो अभी मैं अब बताती हूँ, पहले मैं इसको रख दूँगी यहाँ पर जब तक ये ब्लेंडर के अंदर ये अच्छी तरह से पिस जाएगा। टमाटर, फ्राई अनियन। अच्छा, बहुत ज़्यादा ये वो नहीं होगा, पतला लंबा शोरबा होगा जो हमने आलू के साथ इसको पका लेना है यहाँ पर। तो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ यहाँ पर टमाटर, ठीक है। 1 पाव के जितने 250 ग्राम टमाटर हमें चाहिए। और साथ में और राइस तो हमारे कंप्लीट हो गए, ये भी बस अभी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इसमें इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, सिर्फ राइस के ऊपर थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डालेगा, वो अभी मैंने नहीं डाला, मैं बाद में डालूँगी ताकि वो फिर उसका कलर जो है वो दाग ना हो जाए। थोड़ा सा इसमें डालते हैं पानी ताकि इसको हम पीस लें। चलिए, ये हमारा सुपर एशिया का ब्लेंडर। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम लेंगे यहाँ पर तलो नाशपाती, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा कम करते हैं ताकि दम आए। चूल्हा जला देते हैं और जिस तरह से कहते हैं कि अम्मा तलों में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ, कहते हैं ना ऊंचा नाम करना है, सबसे आगे बढ़ना है, तो अम्मा तलों में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा ये आपको नज़र आ रहा है जग, इसके अंदर है तलो बनास्पति और तलो कुकिंग ऑयल, लेकिन मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया था। ये अभी जो बना रही हूँ शोरबा, और तलो बनास्पति मैंने डाला था यहाँ पर, जो मैंने बनाया था यहाँ पर आपके सामने अगवानी राइस। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि अच्छी तरह से दम आ जाए, ठीक है, ये नीचे ना लग जाए, दम आ जाएगा, सही है। अच्छा जी, अब इसके अंदर जाएगा ये मैंने जो प्याज और टमाटर जो मैंने पीस के रखे ये हम इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके बाद यहाँ पर मेरे पास रखे हुए हैं कुछ मसाले, इतने ज़्यादा मसाले नहीं हैं, ठीक है। हरी मिर्चें चली जाएंगी ज़्यादा, आपको पता है ये लोग जो अफगानी राइस हुए, अफगानी पुलाव हुआ, इसमें मिर्चों का बहुत कम इस्तेमाल होता है, तो हम इसमें ग्रीन वाली चिली डाल देते हैं, ठीक है। आलू इसके अंदर जाएंगे, आलू भी अभी मैं डाल दूँगी। गोश्त को मैंने थोड़ा सा बॉयल कर लिया है कि ताकि वो, आपको पता है ना इतनी जल्दी तो गलता नहीं है गोश्त, टाइम तो उसमें लगता है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा बॉयल कर लिया है। अब इसमें जाएंगे मसाले, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें इस्तेमाल करेंगे राइट सॉल्ट का, जो लो सोडियम है, राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बस एक आपने टीस्पून के इतना आपने राइट सॉल्ट ले लेना है, ठीक है। ये देखिए राइट सॉल्ट इसमें डाल दिया। इसके बाद इसमें डाल देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट है, साथ में हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, इसके बाद इसमें जाएगी हल्दी, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, और थोड़ा पिसा गरम मसाला जाएगा यहाँ पर राइस पर भी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसके अंदर डालना है गोश्त, ठीक है, और साथ में आलू। इसको रख देंगे हम कवर करके, गोश्त और आलू के साथ बड़ा अच्छा सा ये पकता रहेगा। फिर हम आपको बता देंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे बड़ा मज़ेदार सा एक सैलेड है वो। अच्छा, अब मैं इसमें से गोश्त निकाल के डालती हूँ, फिर बाद में हम इसी की जो यखनी है ये यखनी डाल देंगे। अभी फ़िलहाल सिर्फ हमने इसमें गोश्त डालना है ताकि थोड़ा सा इस मसाले के साथ ये पकेगा। बॉयल करके हमने रखा हुआ है, ठीक है। मटन है, पुट का गोश्त और दोनों मिक्स ही है। चलिए, थोड़ी सी इसमें कसर है, अभी इतना सही से गला नहीं है, ताकि थोड़ा मसाले के साथ भी गले। और साथ साथ में मैसेजेस करें, 8881 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमने ये किया था कि आपने ये बताना है कि जो बनता है पुलाव नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल पुलाव, और उसके साथ साथ जो बनता है यहाँ पर हमारा अफगानी पुलाव, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है।
अच्छा जी, इसी के साथ ये आलू जाएंगे। आलू को मैंने थोड़ा सा पानी में इसलिए डाल दिया था कि ताकि थोड़े से हाफ डन हो जाए, थोड़े मोटे मोटे पीसेस इसमें आलू के जाएंगे, तो इसलिए मैंने डाल दिया। अब हल्की सी इसकी भुनाई होगी, बस यखनी डाल के इसको हम ढक देंगे, आराम से पकता रहेगा। बाकी तो ये तकरीबन हो चुका है। चलें जी, हम इसको कवर करके रखेंगे और ये यखनी इसमें चली जाएगी। इतनी देर में हम आपको बताएंगे कि हम बना रहे हैं यहाँ पे बड़े मज़ेदार सा एक सैलड भी। अब ये देखें, इसमें रेड चिली पाउडर हमने नहीं डाला। ज़ाहिर है ये थोड़ा सा इस तरह से होता है, फीका फीका सा ही होता है, ज़्यादा मतलब मिर्च नहीं होते, लेकिन इसका टेस्ट बड़े मज़े का होता है। टमाटर का इसका बड़ा अच्छा सा इसमें आएगा खटास भी। अच्छा, अब हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर यखनी। यखनी डाल के इसको ढक के रखते हैं, ये आराम से यखनी के साथ पकता रहेगा। सही है, और ये इसको कवर करके रखते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं उसकी तरफ जो हम बनाएंगे एक सैलड की तरफ चलेंगे। राइस हमने दम पे रखे हैं, जल रहा है ना चूल्हा? हाँ जी, स्लो चल रहा है अच्छी तरह से, ताकि राइस दम पर आ जाए। सिर्फ राइस के अंदर हमने यहाँ पर डाला है पहले, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ वेजिटेबल को जो हमने कट करना है, जो सैलड बनाना है, उसको कटिंग करके रखते हैं। फिर यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे पास है यहाँ पे बेक पार्लर का टोमेटो केचप और चिली गार्लिक सॉस, और साथ में राइट सॉल्ट भी है, उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ड्यूरिंग ब्रेक आप करें 888 पर मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। सवाल हमारा ये है कि आपने में सिर्फ ये बताना है कि नॉर्मल पुलाव और अफगानी पुलाव में क्या फ़र्क है, और सही जवाब दें और विन करें अवारी होटल कराची के वाचर। एंजॉय करें अफ्तार और डिनर को। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। राइस हमारे बड़े ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं। मैंने इसको बंद कर दिया चूल्हा। तो वैसे तो मैं इसको मिक्सिंग बड़े अच्छे से आप कर लीजिएगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको इसलिए छोड़ा हुआ है कि ताकि ये देखें बड़ा खूबसूरत सा ये जो आ रहा है ना, ये देखिए, ये हम इस तरह से आराम से प्लेटर में निकालेंगे ताकि ये जो ऊपर का जो गार्निशिंग है वो ऐसे ही रहे, और नीचे से राइस हम इसको निकालेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं ऊपर की गार्निशिंग आराम से निकालूँ, जो हमने क्या करना है बाद में इसके ऊपर डालेंगे गार्निशिंग, ठीक है। बाकी को मिक्स करती हूँ, और थोड़ा सा इसके अंदर हम डाल देंगे यहाँ पर हरा धनिया भी, और उसके साथ ये देखेंगे ये एप्पल हैं, ऑरेंज पील्स हैं, ये सारी चीज़ें। चिकन सॉरी हमारा जो था मटन था अफगानी, वो भी रेडी हो चुका है, बस उसके लिए हम सिर्फ सैलड को करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको करती हूँ मिक्स। ये देखिए खूब कैरेमल के साथ, ये देखें क्या ज़बरदस्त सा। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा डालते हैं हरा धनिया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस अब डिश में निकाल लेंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर रहे हैं यहाँ पर एक बहुत मज़ेदार सा अफगानी एक सैलड कचूमर कह लें, वो करें। मुझे यहाँ चाहिए थोड़ा सा राइट सॉल्ट, ठीक है। राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे जो बहुत लो सोडियम है। इसके बाद इसमें जाएगा टोमेटो केचप बेक पार्लर का। टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस, सिरका, सभी इनकी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। बस इसको अब करते हैं मिक्स, ठीक है। ये देखो ये रेडी हो गया मज़ेदार सा। इसके साथ ये इसमें एप्पल है, साथ में टोमेटो है, और इसके साथ थोड़ी सी ग्रीन चिली डाल दी, और इसके साथ इसमें मैंने डाल दिया है अनियन। अच्छा, ये भी रेडी हो चुका है। ये देखें गल चुके होंगे इसके आलू वालू सभी गल गए होंगे इंशाल्लाह। चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, बस इसमें जा रहा है हरा धनिया थोड़ा सा, और हम निकालते हैं राइस को प्लेटर में और चलते हैं रीकैप ब्रेक की तरफ। वेलकम
बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और रेसिपीज़ हमारी दोनों तैयार हो चुकी हैं। अफगानी शोरबा और अफगानी राइस दोनों तैयार हो चुके हैं, ज़बरदस्त रेसिपी। और यहाँ पर आपको खूबसूरत केक्स भी दो नज़र आ रहे हैं, एक एम फूड एंड बेकर की तरफ से और केक एंड केक की तरफ से दोनों केक्स हैं। तो हमारे साथ ज़ैनब है, जिनको थैंक यू सो मच ज़ैनब, इन्होंने इतना खूबसूरत केक लेकर आई हैं और बड़ी अर्जेंट बेस पर लेकर आई हैं और बड़ा अच्छा सा बनाया है। और इसके साथ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये भी इनका भी बहुत ज़्यादा थैंक्स करूँगी, इन्होंने भी बड़ी मतलब अचानक ही सरप्राइज़ दी। ठीक है, कौन सा ये वाला? अच्छा, ये जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, केक एंड केकरी वालों को अभी बहुत थैंक्स, इतना खूबसूरत केक उन्होंने भी अर्जेंट बना के भेजा। और यहाँ पर देखिए केक भी है, साथ में चॉकलेट्स हैं, कुछ मतलब वेजिटेबल है, सारा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये दिया हुआ इन्होंने, मतलब पूरे टूल्स वगैरह सब चीज़ें। तो थैंक यू सो मच ज़ैनब, आपका थैंक यू वेरी मच कि आपने इतनी अर्जेंट चीज़ पे लेकर आई है केक। और इसके इनका ये प्रॉपर तरीके से बताएंगी ऑनलाइन आप किस तरह से आप ऑर्डर कर सकते हैं, इनके पेज के बारे में आप बताएंगे ज़ैनब थोड़ा सा? MN फूड्स एंड बेकर्स नाम है पेज का, ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और आज रिदापी का बर्थडे है, तो इस खुशी में मैं जो है फर्स्ट कस्टमर को इनकी तरफ से अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, जो भी करेंगे ऑर्डर तो उनको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। तो जी, आपने देख जरूर कीजिएगा। फूड एंड बेकर की तरफ से इनको मतलब ये जो केक अगर आप ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो मेरी तरफ से ये मेरे उस पर आपको डिस्काउंट बिल्कुल इनका बर्थडे से वजह से डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी से आप ऑर्डर करें। और थैंक यू सो मच आपका, आप यहाँ पर केक लेकर आई है रमज़ान में रोज़ा रखकर, ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। और थैंक यू सो मच मेरी टीम का, सबका बहुत शुक्रिया। और मेरी एक बहुत प्यारी सी छोटी सी जो आप हम अक्सर आवाज़ देते सभा कर रहे होते हैं, तो हम अपनी बड़ी प्यारी सी सभा को बुलाते हैं जो सारी चीज़ों को हमेशा अरेंज करती है और बहुत अच्छे से बड़े प्यार से, चाहे रेसिपीज़ का हो, कोई इवेंट हो, बड़े अच्छे से। तो मैं दावत देती हूँ हमारी सभा को। ये हमारे मसाला का एक फैमिली मेंबर है, हमारे मतलब जितनी भी रेसिपीज़ का होता है सबको लाइन अप करना होता है, ये सभा का है। सभा थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका रिदा जी, यहाँ तक भी यही लाइए। नहीं, अचानक ही इन्होंने देखो कितना अच्छा सारा अरेंजमेंट किया। थैंक यू, आपका हमेशा खुश रहे और थैंक यू आप खुश रहें और हमारे साथ इसी तरह शोज करती हैं। चलिए, थैंक यू। ये तो है कि हमें हसीन सारे खाने खिलाती नहीं। चलिए, थैंक यू जी। चलिए जी, आप लोग तमाम जो मेरी जितनी भी दोस्त हैं उनका भी थैंक्स, मेरी टीम का थैंक्स, और बाकी जितने भी लोग हैं जो विश कर रहे हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाओ। अच्छा जी, कौन सा वाला काटूं? दोनों इतने प्यारे, दिल ही नहीं कर रहा है। दोनों कट करें ना? चले दोनों, चलें जी। थैंक यू जी। बस खा तो हम सकते नहीं, सबका माशाल्लाह रोज़ा है, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर शाम को ट्राई करेंगे, कल फीडबैक देंगे। और ये भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है, दिल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, काटना तो पड़ेगा ना। चलें जी, थैंक यू जी। अफ्तार को हम केक को एंजॉय करेंगे, फीडबैक ज़रूर देंगे, इसलिए कि केक एंड केकर आपका भी बहुत शुक्रिया। आप तो यहाँ पर आए नहीं है, लेकिन आपका जो केक इतना खूबसूरत है वो उसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और ज़ैनब आपका भी बहुत शुक्रिया, MN फूड एंड बेकर का बहुत शुक्रिया। और बस अब इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू सबा, आपने इतना अच्छा किया। चले जी, बस इजाज़त चाहते हैं। और मेरे पास जन्नत आ रही है, बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़ बना रही हैं, आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। और आज हमारी विनर है शमीम है, जिन्होंने विन किया है आज का वॉचर। तो शमीम, आपको बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, बल्कि जल्दी क्या आज ही ले जाएं तो फिर आप ताकि अफ्तार और डिनर को अवारी होटल में जाकर एंजॉय करें। बस ये इजाज़त चाहते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।